हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है नाउन के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर में नाउन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें नाउन के बारे में जानना ज़रूरी है और हम लोगों को ये भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कैसे और किस तरह से नाउन की पहचान कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है, नाउन या संज्ञा कहलाता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ताजमहल, ईमानदारी, क्लास, शहर, पानी इत्यादि। तो हम लोग सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि दुनिया के किसी भी तरह के नाम को नाउन कहा जाता है, चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो या फिर अवस्था, भाव एवं विचार का नाम हो। इन सभी नामों को नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन और चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम से हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए रहेंगे और हमें पहचान करना होगा कि ये कौन सा नाउन है, इन पांचों प्रकार में कौन सा नाउन है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग आगे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन और आंसर एमसीक्यू हम लोग लेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग पहचान कर पाएंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज की इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं 5 और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेज एंड थिंग्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि किसी भी तरह के व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी कि खास नाम को कौन सा नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भी तरह के भाव का पता चलता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को बताया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉमन नाउन होता है जिससे किसी जाति या श्रेणी का पता चलता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन में किसी भी तरह के समूह या झुंड का पता चलता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो हम लोग प्रॉपर नाउन पर टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि विच नाउन्स डिस्क्राइब अनटचेबल थिंग्स लाइक आइडियाज, फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और क्वालिटीज़। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नाउन है जिसको हम लोग ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं और वो किसी व्यक्ति के विचार, फीलिंग यानी कि अनुभव, कॉन्सेप्ट और क्वालिटीज़ यानी कि गुण के बारे में बताता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन नंबर 1 में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह के भाव का पता चलता है, इसलिए इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसमें किसी भी तरह के भाव का पता चलता है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी भी तरह के व्यक्ति, स्थान, वस्तु के खास नाम को बताया जाता है, इसलिए ये सही नहीं होगा। कॉमन नाउन में किसी भी तरह के जाति या श्रेणी का पता चलता है, ये वाला भी सही नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी भी तरह के झुंड या समूह का पता चलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका इज। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अशोक जो थे एक महान राजा थे, तो यहाँ पे अशोक क्या है, यानी कि कौन सा नाउन है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन बी है प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी है कॉमन नाउन, ऑप्शन डी है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों, आप लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि अशोक एक बहुत ही महान राजा था, यानी कि उनके जैसा कोई और नहीं था। उनके खास होने का दर्शाता है, यह खास होने की निशानी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस नाउन से किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के खास होने का पता चलता है, उसके पर्टिकुलर यानी कि विशेष या खास होने का पता चलता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, ये किस नाउन का उदाहरण है। तो ऑप्शन है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस नाउन से किसी भी चीज़ के क्वालिटी या फिर भाव का पता चलता है,
जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नॉलेज यहाँ पे एक अनुभव है, एक फीलिंग है। हम लोग इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी में मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भी तरह के भाव का पता चलता हो। तो इस पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आयरन इज ए यूजफुल मेटल, हेयर आयरन इज डैश डैश डैश। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि आयरन यानी कि लोहा एक यूजफुल मेटल है। मेटल का मतलब धातु होता है, यूजफुल का मतलब उपयोगी। तो लोहा एक उपयोगी धातु है। यहाँ पे लोहा क्या है? अ मटेरियल नाउन, अ प्रॉपर नाउन, अ कॉमन नाउन, नन ऑफ द अबव। तो मटेरियल नाउन का डेफिनेशन होता है कि जिस संज्ञा से किसी भी तरह के द्रव्य या पदार्थ का पता चलता है उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आयरन भी एक तरह का पदार्थ ही है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी भी तरह का खास व्यक्ति, खास स्थान, खास जगह का पता चलता है, तो ये गलत हो जाएगा। कॉमन नाउन में किसी भी तरह के जाति या श्रेणी का पता चलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव ये भी सही नहीं होगा। तो हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ए मटेरियल नाउन पे और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेम्पल, मॉस्क्यू एंड चर्च आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश, यानी कि मंदिर, मस्जिद और चर्च किस नाउन के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको वीवीआई कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा नाउन है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको बता दूं कि क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी तरह के भाव का पता चलता है, इसको हम लोग ना छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति, स्थान, जगह के खास होने का पता चलता है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। टेम्पल भी खास होता है, मॉस्क्यू भी खास होता है, चर्च भी खास होता है, तो हम लोग प्रॉपर नाउन इसको सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये इंपॉर्टेंट, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च खास इसलिए नहीं है कि ये कौन से मंदिर की बात करी जा रही है, कौन से मस्जिद की बात करी जा रही है, कौन से चर्च की बात करी जा रही है। यहाँ पे किसी खास के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि मंदिर बहुत तरह के होते हैं, मस्जिद भी बहुत तरह के होते हैं, चर्च भी बहुत तरह के होते हैं। किसी एक मंदिर या किसी एक मस्जिद या किसी एक चर्च का नाम नहीं है। अगर किसी एक मंदिर का नाम रहता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च पूरी की पूरी एक जाति को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन इसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी जाति या श्रेणी का पता चलता है, वो कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन गलत हो जाएगा, कॉमन नाउन सही होगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ताजमहल इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि ताजमहल किस नाउन का एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ताजमहल क्या है कि दुनिया में एक ही है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पर्टिकुलर है, इसलिए ये सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह की कोई भी दुविधा की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हम लोगों को प्रॉपर नाउन पहचानना है कि प्रॉपर नाउन इसमें कौन है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिटी, रिवर, कार। तो दोस्तों न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का एक शहर है, दुनिया में एक है, इसलिए यह विशेष है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिटी क्या होता है? सिटी मतलब शहर, कौन से शहर के बारे में बताया जा रहा है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिवर का मतलब नदी होता है, तो नदी, कौन सी नदी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि दुनिया में कई तरह की नदियां होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कार मतलब ही कौन सी कार की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर कार के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है। हम लोग इस पर टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। इसमें हम लोगों को जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हम लोगों को कॉमन नाउन को पहचानना है, कॉमन नाउन की पहचान करना है। ऑप्शन है मंडे, ताजमहल, स्कूल, गंगा। दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि कॉमन नाउन की परिभाषा क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कॉमन नाउन हम लोग इसको कहते हैं जिससे किसी भी चीज़ की जाति या श्रेणी का पता चलता है, किसी पर्टिकुलर नाम को नहीं बताता है, बल्कि एक पूरी जाति और पूरी श्रेणी को बताता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस में कौन इस परिभाषा को जस्टिफाई कर रहा है। तो मंडे, मंडे का मतलब हो गया सोमवार, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक मंडे, एक सोमवार की बात की जा रही है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ताजमहल भी एक खास है, विशेष है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। स्कूल, स्कूल क्या है? कौन से स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है। स्कूल तो कई तरह के होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, बहुत तरह के स्कूल्स होते हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी एक जाति या श्रेणी के बारे में बात हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल। गंगा भी एक नदी है, खास नदी है, दुनिया में एक ही ऐसी नदी है, विशेष है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल। हम लोग स्कूल पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच वन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
हम लोगों को इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी भी तरह के भाव का पता चलता हो, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो कब क्या है, हम लोग इसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस, हाँ, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, चालाकी, अक्लमंदी। तो इसको हम लोग देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। छू सकते हैं? छू भी नहीं सकते हैं। सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि अरे उसके अंदर कितनी अक्लमंदी है, उसके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बुक भी गलत होगा, क्योंकि हम लोग बुक को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है। टीम जैसे कलेक्टिव नाउन है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सही एग्जांपल है इंटेलिजेंस। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। हम लोगों को इसमें से कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा जो है उसकी पहचान करना है। तो समूहवाचक में समूह आया हुआ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिससे किसी भी तरह के समूह या झुंड का पता चलता है तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए मिल्क, हैप्पीनेस, एप्पल, फ्लॉक। मिल्क का मतलब होता है दूध, जो कि एक तरल पदार्थ है, इसलिए ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी एक महसूस करने वाली चीज़ है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एप्पल। एप्पल यानी कि सेब, सेब तो कई तरह के होते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है हमारा फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, यानी कि पक्षियों का झुंड। तो हमें इस एग्जाम्पल में चुनना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है झुंड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लॉक मतलब पंछियों का झुंड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में नाउन चैप्टर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हम लोग नाउन जो 5 प्रकार के नाउन होते हैं उनकी पहचान हम लोग किस तरह से करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कुछ सवाल मन में आते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।